नमस्कार समस्त देशवासियों। जैसे कि आपने देखा है कि अभी 23 तरह के कुत्तों के ऊपर कुछ बैन लगाया है। हमारी केंद्रीय सरकार की तरफ से एक अधिकारी ने एक नोटिफिकेशन भेजा है, एक समझे एडवाइजरी भेजी है। अभी वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई कानून सा बन गया है, लेकिन हाँ, हम ये बोलेंगे कि जो मेनका गांधी का दबाव बना हुआ था, जो गलत नियम कानून बना दिए गए हैं एबीसी रूल के अंदर, उसमें अब एक ब्रेक लगी है, थोड़ा सा बैक गियर डला है। ये हमारा जो प्रयास था मेनका गांधी का विरोध, एबीसी का विरोध, जो जायज़ है कानूनी रूप से, जोगिंदर सिंह के आवाज़ आपकी बन के आगे बढ़ा, हम सब आगे आगे आवाज़ बन बढ़े और हमने विरोध किया कि मेनका को भी टिकट देने के लिए। रूपाला को ये टिकट दे चुकी बीजेपी। जो एबीसी रूल लाए थे, ये भी एक किस्म से प्रतीक है जो हम लोगों के खिलाफ जाता है। लेकिन 23 तरह के कुत्तों के ऊपर जो इन्होंने बैन लगाया है, इनको ये समझ आनी चाहिए कि ये कुत्ते जो मैक्सिमम पालतू कुत्ते हैं, लेकिन जो सड़कों के ऊपर आम आदमियों को रोज मार रहे हैं, वो पालतू कुत्तों के कारण अगर 100 में से 10 चांस बनते हैं लोगों की हत्या करने के, काटने के, मारने के, 90 चांस जो से कुत्ते आवारा कुत्ते हैं, जो जिनको ये इंडी बोलते हैं, देसी बोलते हैं। इंडी देसी कुछ नहीं होता, ये भी क्रॉस ब्रीड है भांत भांत के तरह के कुत्तों की। ये भी सड़कों से हटाए जाने चाहिए पूरी तरह से, जो एनिमल क्रूल्टी एक्ट कहता है। बाद में एबीसी रूल ले आए, ये कुछ भी ले आए, कहीं भी कुछ भी समझा दिया, टेरिटरी पैटरी कुछ नहीं होती। शहरों में या जहाँ इंसानों की बस्तियाँ होती है, वो इंसानों की ही टेरिटरी हैं, जानवरों की कोई टेरिटरी नहीं है वहाँ पे। ये बात अच्छी तरह से सबको समझ लेनी चाहिए। और कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कोई AOARW इनको खाना खिलाएगी, इनकी देखभाल करेगी। जो कुछ भी करना है ये सरकार को करना है, और इनको शेल्टर में शिफ्ट करना है या इनको समाप्त करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये हम लोगों की तरफ से सख्त संदेश आ जाना चाहिए। और अभी भी दोबारा से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, अगर मेनका को टिकट दिया जाता है तो हम लोग देशवासी समझेंगे कि ये वर्तमान जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये देशवासियों के साथ नहीं है, कतई नहीं है। और हिंदुत्व की बातें, दूसरी बातें, सब तीसरी बातें सब बेकार है। हम लोग, मैं खालसा हूँ, खालसा कौमी बनी हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सब जानते हैं। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि मैं चाहे कुर्बान हो जाऊँ, मेरे पे कुछ भी करें, उस बात को हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, हमारे देशवासी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों की जीत हुई है, जो हमने मेनका का विरोध किया, हमने एबीसी रूल का विरोध किया, हमने बकायदा प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर, और हमारी ये थोड़ी सी विजय है, हमारी ये जीत है। लेकिन इस जीत से हमको खुश नहीं होना है। हमको आवारा कुत्तों को सड़कों से पूरी तरह से हटवाना है, हटाना है। सरकार को ये निर्णय करना ही होगा, हर हालत में करना होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पूरा यूरोप है, कनाडा, अमेरिका, पूरा यूरोप, जहाँ भी चले जाएं, कहीं पर भी सड़कों पे आवारा कुत्ते नहीं है। तो हमारा देश क्या प्रगति नहीं करे, विकास नहीं करे? क्या हमारे देश के नागरिक आवारा कुत्तों द्वारा मारे जाएं? तो मेरा इस विषय पे धन्यवाद देना है। लेकिन ये धन्यवाद जो सा है, मैं ये बोलूँगा कि हमारी बात को इन्होंने सुना है, समझा है। 23 तरह की जो खतरनाक ब्रीड्स हैं, उनको इन्होंने किस्म से बैन किया, लेकिन वो बैन भी अधूरा है। आज भी वो ब्रीड्स आगे लोगों के घर में रहेंगी और वो लोगों के ऊपर अटैक करेंगी, लोग मारे जाएंगे। उसके ऊपर केंद्र सरकार ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बताई है। ये मानना है कि इनसे गलती हुई है, इस तरह के ब्रीड्स इंपोर्ट की जा रही है, ये हिंदुस्तान में है। जो कुछ भी है ये गलती है। ऐसा एक किस्म से राक्षस हैं, ये यमराज हैं, यमदूत हैं, जो लोगों के घरों में पाले हुए हैं, सड़कों पर हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो आवारा कुत्ते हैं, इन्हीं नस्लों की क्रॉस ब्रीड हैं जो सड़कों के ऊपर है। ये इंडी विंडी नया नाम दे रहे हैं, कोई इंडी विंडी नहीं होता, कुत्ते कुत्ते होते हैं। ये भेड़िया प्रजाति से होते हैं, भेड़िए की वंशज हैं, भेड़िए से मिले जुले होते हैं। आवारा जंगली कुत्ते भेड़िए सब एक ही नस्ल के, लोमड़ी हो गए, सियार हो गए, ये मिलती जुलती सी नस्लें हैं। ये जो ब्रीड सारी हैं, इसलिए हम सब के लिए ये नखरा, बहुत बड़ा खतरा है। और हमारी सरकार को बिल्कुल इसके ऊपर
एक्शन लेना होगा, इनको सड़कों से हटाना होगा, हमारे नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेनका को टिकट दिया जाता है तो ये संदेशा जाएगा कि हमारी जो बीजेपी की सरकार, वर्तमान सरकार है, हमारी जो बीजेपी पार्टी है, ये नागरिकों के हितकारी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। मैं बीजेपी का ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं आरएसएस का ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, और हमारा, मैं हिंदुस्तानी भी हूँ, मैं हिंदुस्तानी नागरिक भी हूँ। हमारा हर एक हिंदुस्तानी नागरिक सुरक्षित हो, उसका जीवन सुरक्षित हो, ये हमारा भी कर्तव्य है, ये हमारी सरकार का भी कर्तव्य है। ये आज इलेक्शन के समय हम बता रहे हैं कि हमारी पीड़ा है। हम बीजेपी को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, हम योगी मोदी को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, हम भारत सरकार को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। हमारे देश के अंदर बहुत तरक्की हो रही है, योगी मोदी जी की हम मुरीद हैं, ये हमारे सिरमौर हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी, नीचे के अफसर, नीचे इनकी जुड़ी हुई टीम, नेता जो दूसरी पार्टियों से भी बीजेपी में आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है जो हम लोगों के खिलाफ जा रहा है, नागरिकों के खिलाफ जा रहा है। आज की डेट में हम लोग चाहते हैं हम बीजेपी को 100% वोट दें पूरे देश के अंदर। हम तो विपक्ष का खात्मा ही चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं हमारी जो नागरिक हैं इनका जीवन सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हों, और बिल्कुल हम घर से बाहर निकलें, किसी भी तरह का जानवर, कोई भी जानवर हो, स्पेशल विशेष तौर से कुत्ते, इनसे हम लोग सुरक्षित हों। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।